फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज़ हैं अभी आपके पार्टनर की इस वक्त, क्या सोच रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं। 4th चक्रा का कार्ड है, हार्ट चक्रा का। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है आपके लिए। आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत समय से हो सकता है इन्होंने बहुत चीज़ें अपने दिल के अंदर दबा कर रखी हैं, जिनको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, एक बाउंड्रीज सी मेंटेन की हुई थी, जैसे अपने दिल को गार्ड अप करके रख रहे हों। बहुत ज़्यादा दायरों में जैसे इन्होंने अपने इमोशंस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। बट इस समय जैसे वापस से आपके लिए फीलिंग्स, वापस से प्यार, इमोशंस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी यादें बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। तो जो आपका प्यार रहा है, जो आपका अनकंडीशनल लव रहा है इनके लिए, या इस रिश्ते का एक जो बॉन्ड रहा है, आप दोनों की एक कंपैटिबिलिटी रही है, उन चीज़ों को ये इस समय बहुत महसूस कर पा रहे हैं, याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी, आप इनको बहुत अच्छी तरह से जैसे समझ जाते थे, इनकी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते थे। अगर ये परेशान है, डिस्टर्ब्ड हैं, तो आप इन्हें भाप जाते थे अगर ये थोड़े भी डिस्टर्ब्ड हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस समय ये मिस करते नज़र आ रहे हैं। इनके आसपास लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। वो जो साथ है ना, वैसा साथ, ये कोशिश इन्होंने बहुत की है आसपास अपने, जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं या जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, उनमें वो सुकून या वो अंडरस्टैंडिंग, वो बॉन्डिंग ढूंढने की इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी इन्हें नहीं, वैसे इमोशंस या वैसा जो कंपैरिजन रहा है, वहाँ पर कहीं भी कोई भी आपके नज़दीक नहीं आ सका है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस बढ़ना है। आपके साथ ही अबंडेंस है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं। सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे वापस से चीज़ों को ठीक किया जाए, एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। लेकिन इन्हें पता है कि भविष्य आप ही के साथ सिक्योर है, सेफ है, और अबंडेंस है आपके साथ ही। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ज़रिए तलाशते नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे अपने इमोशंस, आपके लिए क्या है इनकी फीलिंग्स, बट दिल ही दिल में बहुत कुछ चल रहा है इस समय। और क्या है इनकी एनर्जीज़ में अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो। आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं। जो भी डिस्टेंस आ गया था, जितनी भी दूरियां आ गई थी, कहीं ना कहीं घूम फिर कर ये वापस आप ही की तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं इस समय। जितना भी डिस्टेंस आ गया था उसे ख़त्म करने की एनर्जीज़ हैं। आप दोनों किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकते हो, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो कि आप लोगों को मिलना लिखा ही है। यहाँ पर आप दोनों को, जब आप दोनों साथ जुड़ेंगे, तब एक अबंडेंस, एक ग्रोथ आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ला सकोगे। जर्नी का कार्ड है, तो बिल्कुल ये अब आपकी तरफ मुड़कर देखते नज़र आ रहे हैं। और किसी तरह के कह लीजिए कि इनका इंट्यूशन, इनका क्राउन चक्र इन्हें बहुत कुछ गाइड कर रहा है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, तो ये अब वापस लौटना चाहते हैं। चाहे जितना दूर हो गए हों, लेकिन ये मुड़कर वही देख रहे हैं कि वापस आप ही की तरफ आना है। एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके बिना ड्रेन्ड है, और आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, और चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं इस समय। तो और किस एनर्जी में है ये। सन कार्ड है। बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाहते हैं, विक्ट्री लाना चाहते हैं, वापस से पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। या डिवाइन एनर्जीज़ जैसे ब्लेसिंग्स की तरह आप ब्लेसिंग्स दे रही हैं आप दोनों के रिश्ते को,
कि जहाँ पर चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। अगर ये इमेज कॉन्शियस बहुत रहे हैं, पेरेंट्स का, सोसाइटी का डर रहा है, जिस वजह से ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे, तो अब ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इतनी दूरियों के बाद, इतने डिस्टेंस में इन्हें यही समझ आया कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है। एक आप ही के साथ चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं, खूबसूरत हैं। इनकी लाइफ में कुछ फिनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं जिस वजह से ये अपने आप को रिस्ट्रेन करके रख रहे थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन इमोशंस, प्यार आपके लिए, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। क्या है और इनकी एनर्जीज़? फिनेंशियली या परिवार के अंदर किसी तरह के चैलेंजेस या स्ट्रगल्स ये फेस कर रहे हो सकते हैं, जो इनका एक ब्लॉकेज भी रहा हो। रूट चक्रा ब्लॉकेज का कार्ड है यहाँ पर, तो रूट चक्रा का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कुछ करियर, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या फिनेंशियल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी, डीपली अटैच्ड होते हुए भी ये एक डिस्टेंस मेंटेन करे थे। लेकिन अभी जैसे इनको लग रहा है कि नहीं, आपको साथ लेकर चलना है। जो चैलेंजेस हैं, जो लाइफ में चीज़ें हैं, वो तो एक पार्ट है, लेकिन आपको भी पीछे नहीं छोड़ना है, आपको अपने साथ ही लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये रुक से गए हैं, कहीं ना कहीं इनकी यात्रा जो अपने अकेले निकाल रहे थे ना, चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर ये एक सिचुएशन पर आकर लाइफ पॉज में चली गई, स्टॉप हो गए हैं कि जहाँ पर ये मुड़कर आपकी तरफ ही देख रहे हैं और आपको साथ लेकर ही अब आगे बढ़ना चाहते हैं। डिस्टेंस बनाकर देखिए, लेकिन अब एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा हो, परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। आप दोनों की खुशियों को या एक बहुत ही बेहतरीन भविष्य को इन्होंने पास्ट में इग्नोर किया है आप दोनों के साथ को, लेकिन अब ये आप ही के साथ आगे बढ़ना है, कंप्लीशन में आना है, आप इनको कंप्लीट करते हो। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है जिसको ये अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं। स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर अभी तक ये एक सिचुएशन में स्टक थे, पॉज में थे, दूर से देख रहे थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, खुद को बहुत ज़्यादा रोक कर रख रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो एक दीवार इन्होंने एक दायरे बनाकर रख दिए थे, उससे ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका सपोर्ट इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। इन्हें पता है आप ही के साथ एक खुशियाँ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और एंजल, स्पिरिट गाइड्स इन्हें काफ़ी कुछ, इन्हें साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ देते रहते हैं कि जहाँ पर ये महसूस कर पाते हैं कि ये चाहे जितना दूर हो जाए फिर भी आप इनकी यादों में बहुत रहते हो। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, पॉज में गए हुए हैं, लेकिन भूले नहीं हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। करेज ला रहे हैं कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकें, जो भी दुनिया अगेंस्ट है, जो भी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब ये स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जो भी फिनेंशियल स्ट्रगल्स भी हो सकती हैं इनकी लाइफ में, चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है इनकी जिम्मेदारियाँ और मजबूरियाँ कुछ ज़्यादा ही रही हैं, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम इन्होंने फेस किए हैं अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में, कि ये आपकी तरफ बढ़ने की उतनी गट्स नहीं ला पा रहे थे या उतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे थे। तो बट अब आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ यूनियन में आना है, कंप्लीशन में आना है, इस चीज़ के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे, चीज़ें ठीक एक पॉजिटिव शिफ्ट लेती नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा क्यों आया है और क्या चीज़ें हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अगर ये एक इम्बैलेंस में थे ना, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं थे,
तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज़ हैं। एक बहुत बड़े तूफ़ान, बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद, इम्बैलेंस के बाद चीज़ें जैसे वापस हीलिंग की तरफ जा रही हैं। वापस से वो इमोशंस को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। बहुत समय हो सकता है कि इनकी अपनी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस रहे हो कि जहाँ पर इन्होंने अपने दिल को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ना एक्सप्रेस करना है, ना किसी के कोई एक्सप्रेस कर रहा है तो उन फीलिंग्स को भी अपने तक पहुंचने देना है। तो वहाँ पर कुछ हीलिंग आ रही है, एक नई शुरुआत है, वापस से उम्मीद जागती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए होपफुल हो रहे हैं। आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा हो, ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा हो, और एक हीलिंग आ रही है यहाँ पर। हार्ट चक्रा हीलिंग है, और एंजल्स की तरफ से, जैसे कह लीजिए डिवाइन की तरफ से इनको गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंग है जो आप दोनों के बीच में जुड़ा हुआ, एक कॉर्ड है जो आप दोनों को जोड़े रख रही है। उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं इस समय। टेलीपैथिकली इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हो सकते हो आप लोग, कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड हो, एनर्जेटिकली आप लोग आपस में कनेक्टेड हैं, और बार बार आप इनकी यादों में आ रहे हो इस समय। 2 ऑफ कप्स भी है, बिल्कुल यहाँ पर एक सोल टू सोल बॉन्ड की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, और एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप भी इनके बिना अधूरे हो और ये भी आपके बिना अधूरे हैं। जितना प्यार आप महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं चाहे एक्सप्रेसिव ना भी हो, लेकिन आपके लिए उतने ही डीप इमोशंस हैं, उतने ही डीप रिगार्ड्स हैं, रिस्पेक्ट है, प्यार है, अफेक्शन है। एक बहुत गहरा जुड़ाव है एक आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर यूनियन की वाइब्स हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। जर्नी, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, जिस पेशेंस के साथ आपने इनका इंतज़ार किया है, और इनके हर तरह के नेगेटिव माइंडसेट को, या जो भी इनके डिसीजंस रह रहे थे पास्ट में जो आपके ख़िलाफ़ थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे आपका दिल बहुत दुखा है, लेकिन फिर भी आपने सब्र जो बना कर रखा है ना, और एक पेशेंटली आपने इनका वेट किया है। और जहाँ इनको ज़रूरत पड़ी है, चाहे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, वहाँ पर भी आपने इनके सपोर्ट में आप कभी पीछे नहीं हटे हो। जो आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, जिस तरह से आप सपोर्ट करते थे, जिस तरह से आप इनमें एक ठहराव लाते थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ वापस लौटने को मजबूर करी हैं। ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, आप ही की तरफ देखते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव शिफ्ट या एक पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है कि ब्लेसिंग्स की तरह चीज़ें अचानक से कह सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ में शिफ्ट होंगी। एक नई शुरुआत है, कुछ नई होप्स आती नज़र आ रही हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, लेकिन आपके साथ ग्रोथ है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ के लिए क्लियर हो रहे हैं। आप इनके कंपैटिबल पार्टनर हो, परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनके बेटर हाफ हो, इस चीज़ को इस समय बहुत महसूस कर पा रहे हैं। सन भी है तो बिल्कुल, और साथ में नाइट ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एंड न्यू बिगनिंग है। चाहे डेटिंग कहिए, चाहे जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उसे नए लेवल पर ले जाने की एनर्जीज़ हैं। किसी तरह के गिफ्ट्स, किसी तरह के मैसेजेस आपको आ सकते हैं, कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, या अचानक से भी आपके पास पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको इस समय बहुत ज़्यादा ना एडमायर करें। अगर पास्ट में अगर ये आपको वैल्यू नहीं देते थे, आपको बहुत ही हल्के में ले लेते थे, या आपके इमोशंस को या आपको बहुत ही इग्नोर कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे बार बार, तो इस समय आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इनको बहुत ज़्यादा समझ आ रही है। एक कनेक्शन में रिस्पेक्ट और वैल्यू होना भी बहुत ज़रूरी है ना। किसी की वर्थ अगर नहीं समझेंगे तो रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं खिंच सकता। सन, नेगेटिविटीज़ को कट आउट कर रहे हैं। जो भी फैमिली का इन्फ्लुएंस है या लोगों का इन्फ्लुएंस है, तो उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, अपने इंट्यूशन की सुनते नज़र आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, एक स्ट्रॉन्ग वे में नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है।
इस समय मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, बट जो भी इनके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं जो इन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे पास में या अभी भी कर रहे हैं, तो उनको कैसे डील करना है, जैसे उसके लिए काफ़ी क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट चक्र, रूट चक्र क्यों आया है? बिल्कुल इनमें कॉन्फिडेंस की कमी रही है, बहुत ज़्यादा फियर से डील करते थे ये, आपको लेकर क्लियर नहीं थे, फ्यूचर नहीं दिख रहा था, भविष्य नहीं दिख रहा था, ये धोखा देकर गए हैं, इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, आपका रिश्ता टावर मोमेंट से होकर गुजरा है, पूरी तरह से सब चीज़ें तहस नहस हो गई हैं, सब कुछ बिखर गया हो। इस समय इनको इनकी लाइफ में कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, जिनके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, वहाँ पर कुछ चीज़ें नेगेटिव सिचुएशंस, कुछ डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम्स फेस कर रहे हैं, ये अपने परिवार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो सकते हैं। बट ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उससे बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। जो ये दूरियां बना रहे थे, आपको फेस करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एक्शन आता नज़र आ रहा है कि जो इनका रूट चक्र जो है हील नहीं था, एक स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे थे, फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, ना आपको स्टेबिलिटी दे पा रहे थे, ना अपनी लाइफ में एक डिसीजन पर पहुंच रहे थे, तो अब ये डिसीजन पर पहुंचने की एनर्जीज़ में है कि आपके लिए स्टैंड लेना है, क्लैरिटी आ रही है इनको। हॉस्टिलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़ क्या है? दिल बहुत बुरी तरह से ट्रिगर्ड है, कहीं ना कहीं हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जीज़ है, आपके बिना भी दिल दुखा हुआ है, आपका भी दिल दुखाया है इन्होंने। एंड यहाँ पर कोई ना कोई कुछ छुपे हुए लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें इनके रास्ते में अड़ंगा डाल रहे हैं, रुकावट का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सबके अगेंस्ट अभी स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। दिल टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हैं ये। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, दिल में काफ़ी दर्द है, तकलीफ़ है, सफरिंग है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो इन्होंने खुद को रोक कर रखा था ना, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो इनको भी क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है इस समय कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो भी रिस्ट्रिक्शंस में, ये जिन भी सिचुएशंस में खुद को रोक रहे थे, खुद भी तकलीफ़ में रह रहे थे, आपको भी तकलीफ़ दे रहे थे, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। द गार्डन एंड द गेट, बहुत बर्डन है जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ रुके हुए हैं, अपने मन से नहीं रुके हुए, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों ने दबाव प्रभाव बना कर रखा हुआ है कि अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते, दूर से आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं, छुपते छुपाते रहते हैं, आपका दिल दुखा देते हैं, आप ही के सामने फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो आप अगर बात करते हो तो ये काफ़ी इम्बैलेंस में और एक इमोशनल फ्लक्चुएटिंग टाइम है, फ्लक्चुएशंस का टाइम है जिससे ये गुजर रहे हैं। एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग फेज़ इनकी लाइफ में चल रहा है इस समय, बहुत सारे बर्डन्स हैं जिनको ये बयां भी नहीं कर पाते हैं, बट एक वेटिंग एनर्जीज़ है, पेशेंस रखा हुआ है कि इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप ही की तरफ वापस बढ़ना है, आप दोनों का आगे साथ में ही बढ़ना लिखा है, तो ये आपकी तरफ लौटेंगे। काफ़ी आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ हैं, 6 ऑफ कप्स है, तो नॉस्टैल्जिक हैं, लौटने की एनर्जीज़ हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं और उसी तरह का प्यार या साथ देना चाहते हैं जिस तरह से आप इनके लिए कमिटेड रहे हो, लॉयल रहे हो, सिंसियर रहे हो आप इनके लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आपके बिना बहुत डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा इनका। आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे। सक्सेस है, जो भी स्टक एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये ट्रैप्ड हैं कि आपके लिए आगे बढ़ने से डर रहे हैं,
कुछ ना कुछ गिल्ट की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने जो इस रिश्ते को पॉज में डाला है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एहसास होने वाला है। आपका जो दिल दुखाया है, आपके एफ़र्ट्स को जो नज़रअंदाज किया है, उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है। क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, इनका विज़न क्लियर हो रहा है कि जहाँ पर ये केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। जिन जिम्मेदारियों या जिन सिचुएशंस के चलते ये बार बार आपको इग्नोर कर रहे थे, बाकी लोगों को इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ रही थी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ सक्सेस और एक ग्रोथ देखते नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले समय में एक नई शुरुआत है, केयरफ्री वे में आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन है, 6 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो आने वाले 6 डेज़, 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ, 6 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।